धारा। जय जय शिवधारा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, शांति पाने के लिए, अपने जीवन को यादगार बनाने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है। जिसके जीवन में वो क्वालिटीज होंगी, वो अच्छी आदतें होंगी, वो जिस भी फील्ड में, क्षेत्र में आगे बढ़ने का केवल सोचेगा, प्रयास करेगा तो सफल जरूर होगा, सक्सेस जरूर होगा। और यह आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी की सक्सेसनेस के लिए भी आवश्यक है और दुनियादारी की प्रोग्रेस के लिए भी जरूरी है। वह गुण है दृढ़ता। थोड़ा समझना होगा। एक शब्द है जिद करना, दूसरा शब्द है दृढ़ता। जिद होती है संसारिक किसी बात पे, जिद होती है स्वभाव से। ये उसी का ही दूसरा एक सुपरलेटिव अच्छा भाग है दृढ़ता। मतलब फजूल की बातों में अड़े रहना, डटे रहने को हम लोग कहेंगे जिद। ये चीज चाहिए मुझे, ये मुझे खाना ही है, ऐसा पहनना ही है, वहां जाना ही है। प्रारंभिक काल में, बाल्यकाल में यह हो चलेगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद, एक समझ आने के बाद, प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद ये नहीं चलता। और उल्टा वहाँ ज़रूरत पड़ेगी सहनशीलता की, एडजस्टमेंट की। वह खुद भी सुखी रहेगा, उनसे दूसरे भी सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, और वो खुद भी आगे बढ़ता रहेगा और दूसरों को भी आगे लेके जाने में वो सक्षम, समर्थ हो सकता है। नहीं तो कुछ लोग अपनी गलत आदतों के कारण उसमें ये जिद आ जाती है। मैंने कहा, इसने क्यों नहीं किया, इसने कहा था फिर इसने क्यों नहीं किया, इसको करना चाहिए था, इसने क्यों नहीं किया, इसने क्यों नहीं कहा, इसने क्यों कहा, अड़े रहते हैं। हाँ, कोई संस्था है, एसोसिएशन है, कोई फैक्ट्री है, तो वहाँ कोई पंचायत है, या घर भले है, परिवार है, तो वहाँ नियमावली बना के उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार सबको चलाया जाए, रूल्स रेगुलेशंस बना के, फिर हर किसी को चलना ही पड़ेगा। और थोड़ी पनिशमेंट का भी विधान हो तो थोड़ा ठीक है, लेकिन जीवन चलेगा एडजस्टमेंट से। लेकिन उसके लिए खुद के अंदर में जो हमने संकल्प लिया, जो सोचा, जो टारगेट बनाया, जो जीवन का गोल बनाया, उस पर डटे रहने का नाम है दृढ़ता। कुछ कुछ नियम केवल खुद के लिए होते हैं, कुछ सबके लिए होते हैं। मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, मुझे केवल काम का काम करना है, ये खुद के लिए है। दूसरों को समझा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमें अड़े नहीं रहना है। उसके कारण खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा, छोड़ देना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो दृढ़ता, जिस भी काम में लगे दृढ़ता। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं, हर साल अपना रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, कम से कम 1%, 2% तोड़ते जाओ। हर साल खुद को इम्प्रूव करो। धंधे वाले भाइयों को कहा जाता है, शिवधारा में ये शिक्षाएं दी जाती है, आप हर साल खुद का रिकॉर्ड तोड़ो। पिछले साल जितना कमाया था, इस साल बढ़ाओ। मित्र भी हर साल बढ़ाते जाओ, खुद के रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, शत्रुओं को कम करते जाओ। अगर आप विवेकी हो, आप सत्संगी हो, तो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना है, एक भी शत्रु नहीं हो। संसार में आगे बढ़ना हो भी, खुद की ओर से एक भी शत्रु नहीं हो। कोई हमें अपना कॉम्पिटिटर, शत्रु मानता है, ये उसकी वो जाने,
लेकिन हमें किसी से जाने में कोई शत्रुता वाला भाव तक नहीं रखना है। जिनको शांतिमय प्रगति करनी है, पीस ऑफ माइंड भी बना रहे और प्रोग्रेस भी जीवन की होती रहे, ये उनके लिए है। वैसे ही आध्यात्मिकता में, साधना में कहा जाता है खुद का रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, भले एक एक मिनट ही सही, साधना बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ। हाथ की सेवा तो जरूर करो, समझ की सेवा भी करो, दूसरों को मार्गदर्शन दो, जो आपको अनुभूतियां हैं, जो आपको ज्ञान है। मंथन करो हमारे गुरु स्थान पे, और कुछ ऐसा क्या किया जाए जो सेवा व्यवस्थित चले, सबको सुख मिले, प्यार बढ़े, हमारे गुरुदेव का नाम बढ़े, गुरु स्थान की महिमा बढ़े, भगवत भक्ति के लिए लोगों के मन में आकर्षण बढ़े, सेवा परोपकार के कार्य बढ़ें, और कैसे फिर इनकम बढ़े कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार के कार्य करें, उसमें ऑनेस्टी बेस हो, फिर दूषिता की, चोरी की या फ्रॉड की गुंजाइश ही न हो। तो हम लोग मन की भी सेवा करें और धन की भी करें। वो खुद का रिकॉर्ड हर किसी को खुद ही तोड़ना है। तो दृढ़ता, जो जिस भी फील्ड में दृढ़ रहा है उसने जीवन में कुछ विशेष करा है। यह हर कोई खुद ही चिंतन करेगा कि किसको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और मैच्योरिटी के बाद, समझ आने के बाद अभी तो काम का ही काम करना चाहिए। राम जी के भक्त कई हैं, विशेष भक्त, जहाँ केवट का नाम आएगा, माँ शबरी का नाम आएगा, सुग्रीव जी का, जामवंत जी का नाम आएगा, अंगद का नाम आएगा, नल नील जिसने पुल, राम सेतु पुल बनाई थी, ऐसे भक्त कई हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज पूजे जाते हैं। कहते हैं राम जी से भी ज्यादा हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं। क्यों? आज भी कहते, कहीं भी राम कथा होती तो वहां हनुमान जी महाराज कथा सुनने के लिए आते हैं। और राम रसायन तुम्हारे पास से, जो राम जी का विशेष माखन है, विशेष कृपा है, वो आपके पास है, वो रहस्य भी आपके पास है। तो हनुमान जी महाराज पूजे जाते, क्यों? उनके जीवन में दृढ़ता है। वो अडोल नहीं होते कि कुछ पा लिया तो अभी छोड़ दिया मूल को, सत्य को, भगवान को, जिससे हमें कृपा प्राप्त हुई थी। या बहुत लोग दुनिया में तरक्की करते, माँ बाप को, भाई बहनों को, या पड़ोसियों को, बाल्यकाल के दोस्तों को छोड़ देते हैं, भुला देते हैं, मित्रों को भुला देते हैं। ये गलत है। अपने गुरुदेव को भुला देते हैं, फिर आगे उनका भविष्य न यहाँ अच्छा है न वहाँ अच्छा है। उसके विपरीत जो अपने गुरु दरबार से जुड़े हुए रहते हैं, इष्ट से जुड़े हुए रहते हैं, अंत समय तक पूजा पाठ, साधना, धर्म, कर्म, दान, व्रत, पुण्य कर्म करते रहते हैं, वो तो सुखी रहेंगे। वो यहाँ भी सुखी, वहां भी सुखी, लेकिन आने वाले वंशजों को भी उनका लाभ मिलता है। पांचों पांडवों का भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, और युधिष्ठिर महाराज की तो विशेष तौर पर इज्जत करते हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन में हूं। अर्जुन का भाव अंदर का ठाकुर जी से ज्यादा था, इसलिए अर्जुन को ही गीता का ज्ञान दिया गया था। लोग तो और भी खड़े थे, पांडव भी खड़े थे, लेकिन गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए था। भले उन्होंने विषाद योग, झगड़ा भी कराए, मन में जो दुविधाएं हैं सामने भेंट रखी हैं, उसके बदले में विषाद को भी योग, एक मार्ग बताया गया है भगवान की ओर बढ़ने का। भगवान से लड़ाई करो, आपके मन में जो उलझने हैं, तो एक अर्जुन के कारण। तो अर्जुन में विशेष कुछ प्रेम था, इसको ही दृढ़ता कहा जाता है। आज पुरानी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो आज भी डटी हुई, उतना ही नाम है। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक को देखें, कोका कोला को देखें, इधर से लीवर ब्रादर्स की जो लक्स साबुन है, फिर सनसिल्क शैम्पू है, आदि जो भी बाटा कंपनी है, इन्होंने क्वालिटी मेंटेन करी, मतलब दृढ़ रहे हैं। फिर आध्यात्मिक जगत में हम लोग देखते आ रहे हैं
कि चारों धामों की महिमा दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है, बद्रीनारायण की महिमा बढ़ती जा रही है। कहीं तो भी श्रेय वर्तमान की सरकार को भी जाता है, वहाँ के उत्तराखंड की सरकार को भी जाता है। रामेश्वरम की महिमा बढ़ती जा रही है, द्वारकाधीश की महिमा बढ़ती जा रही है, जगन्नाथ भगवान की महिमा बढ़ती जा रही है। कहीं तो भी उस समय से लेके अभी तक वो मेंटेन कर रहे हैं जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, मतलब दृढ़ता है। ऐसे ही समाज में बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो मेंटेन करते हैं, जो उन्होंने समाज सेवा करी थी या समाज के लिए कुछ सोचा था। वैसे तो राजनीतिक दल भी ऐसे कुछ हैं, लेकिन फिर उनमें दूसरी बातें भी देखी जाती हैं, इसलिए उनको इस श्रेणी में हम लोग नहीं लेते। आध्यात्मिक जगत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि जिन्होंने कुछ विशेष करा है। टी सीरीज ने भक्ति भजन शुरू से चलाए, अभी तक सुनने में आ रहे हैं। वैसे हम सबके नगर में, अपने अपने सिटी में कुछ ऐसे सर्जन हैं, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से वैसे दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जो उभरे थे लेकिन वो खत्म हो गए, आज उनका नाम नहीं। क्यों? उनके जीवन में दृढ़ता नहीं थी। कई डॉक्टर, इंजीनियर में, वकीलों में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में गलत लत लग गई, शराब की, जुआ की, तंबाकू की आदि। बड़े बड़े लोग, नाम था लेकिन खत्म हो गए, उनमें दृढ़ता नहीं थी। आध्यात्मिक जगत में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो डटी हुई हैं सेवा कार्यों में। अच्छा लगता है, शिरडी संस्था में हार्ट के ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं। हमारे अमरावती में अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल में कई एंजियोप्लास्टीज, हार्ट के ऑपरेशन, बाईपास फ्री में होते हैं। भले गवर्नमेंट की ओर से स्कीम है, लेकिन सेवा तो चल रही है। अच्छा लगता है। सत्य साईं बाबा की जिन जिन नगरों में हॉस्पिटल है, रायपुर, छत्तीसगढ़, मुंबई में, कई नगरों में जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक के बच्चों का हार्ट का वाल या हार्ट का जो भी ऑपरेशन हो निःशुल्क होता है। अच्छा लगता है सुन के। हमारे शिवधारा नेत्रालय में कई लोगों की अत्यल्प शुल्क पर ऑपरेशन होते हैं। बाहर से, प्राइवेट से 50%, जिनके पास नहीं है तो हर महीने की 20 तारीख को निःशुल्क ऑपरेशन होते हैं। तो सुन के अच्छा लगता है। तो दृढ़ता मतलब कंटिन्यूटी भी कह सकते हैं, परसिस्टेंसी भी कह सकते हैं। जो काम शुरू हुआ है वो हो रहा है, इसलिए नया कोई भी काम किया जाए, विशेष तौर पर सामाजिक स्तर पर, समाज के लिए, धर्म के लिए, तो उसमें दृढ़ता हो, बंद ना होना चाहिए। और खुद भी जीवन में जो सिद्धांत बनाए, अंत घड़ी तक उन सिद्धांतों पर डटे रहें, उनमें कोई भी बदलाव ना आए। इसको कहते हैं दृढ़ता। हम जिस गुरु के हैं बस उसी के हैं। भले परिस्थितियां हमारे गुरु स्थान पे बदल सकती हैं। हम जिन माँ बाप के हैं उनके ही हैं, हमारे ससुराल वाले जैसे भी, मित्र जैसे भी, भले उनके जीवन में कुछ भी बदलाव आए, लेकिन हमारी भावना में बदलाव नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं दृढ़ता। धर्म के लिए कभी भी कमजोर नहीं पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि स्वार्थ सिद्ध हो गया या भगवान से अभी लेना देना क्या, अभी कुछ नहीं चाहिए, सुख के दिन आए हैं, बिल्कुल नहीं। दृढ़ता। जो नियम था सत्संग में जाने के लिए, जो नियम था सेवा में जाने के लिए, जो नियम था दान का, जो नियम था व्रत रखने का, जो नियम था सबसे मीठा बोलने का, जो नियम था नम्रता से बात करने का, उसमें किंचित भी बदलाव न आए और हम खुद के लिए गारंटी दे सकें, ऐसा खुद का जीवन बनाएं कि मैं 20 साल के बाद भी मेरा पहनावा ऐसा ही रहेगा, मेरा बोलना, मेरी नम्रता, मेरा प्यार, मेरा सद्भाव, सबके लिए मान सम्मान। हमारे गुरुदेव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज यही कहा करते थे, मान सम्मान सबको दो, ये न देखो ये कौन है, सबके अंदर नारायण है। तुम मुझको सब में देखोगे, मैं सब में तुझे दर्शन दूंगा। तो दृढ़ता इसको ही कहा जाता है कि अच्छे मार्ग पर जो हम लोग लगे हैं, अभी किंचित भी बदलाव ना आए। परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बहुत बाहर का बदलाव आ सकता है, लेकिन भावना में बदलाव न हो।
मुझे मेहनती बनना है, हार्ड वर्कर बनना है, कुछ भी हो खुद पर निर्भर रहना है, डिपेंड खुद पर रहना है, दूसरों का सहारा बनना है, कुछ भी हो जाए, इसको ही दृढ़ता हम लोग कह सकेंगे। तो इसमें किंचित भी मित्रता में, निभाने के गुण में कोई बदलाव ना आए। निष्काम भाव से मैं सबसे व्यवहार करूँगा, हेल्प करूँगा, उसमें किंचित भी बदलाव ना आए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।